Hello everyone. The topic for the lecture is premium calculation methods. ये वो methods हैं जिनको यूज़ करके हम प्रीमियम्स को कैलकुलेट करते हैं. ये सिर्फ मरीन इंश्योरेंस में नहीं है, बाकी जितने भी इंश्योरेंस हैं उन सब में भी प्रीमियम्स इन्हीं मेथड से कैलकुलेट किया जाता है. प्रीमियम कैलकुलेशन को रेट मेकिंग भी बोलते हैं. रेट मतलब प्रीमियम. फर्स्ट है जजमेंट रेटिंग. जजमेंट रेटिंग तब यूज़ किया जाता है जब फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो पोटेंशियल लॉस है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे. कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज ऑफ हाई कम्प्लेक्सिटी ऑफ फैक्टर्स. जो पोटेंशियल लॉस है उसको आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे. किसी भी तरह के स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं हो रही. नो स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड, नो स्टैटिस्टिकल टूल्स कैन बी यूज. यूजुअली जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो एक्चुरियल स्टडीज़ के बेसिस पे निकाले जाते हैं. एक्चुरियल स्टडीज़ मतलब पास्ट में बहुत ज़्यादा जो डेटा है उसको स्टडी करके आप देखते हो कि कितना रिस्क है, कितने लॉसेस एक्चुअली इनकर हुए हैं, और उस बेसिस पे आप प्रीमियम सेट करते हो. पर इस केसेस में क्योंकि कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है फैक्टर्स की, आप उन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ नहीं कर सकते. तो नो स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड. और इवैल्यूएशन है वो हर केस में अलग होती है. हर केस में किस बेसिस पे होती है? जो इवैल्यूएटर है उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, या फिर इंट्यूशन पे, उसकी अपनी इंट्यूशन क्या कह रही है उसके बेसिस पे वो प्रीमियम सेट करता है. तो दिस इज जजमेंट रेटिंग. हाई कम्प्लेक्सिटी ऑफ फैक्टर्स, potential loss cannot be determined, there are no statistics which can be used, no statistical tools which can be used. Evaluation in each case is done on the basis of experience of the evaluator or his intuition. सेकेंड जो मेथड है वो क्लास रेटिंग है. क्लास रेटिंग तब यूज़ होती है जब स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि एक्चुरियल स्टडीज़ के बेसिस पे आप रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हो, रिस्क को क्वांटिफाई कर सकते हो, प्लस जो फ्यूचर में आगे जो लॉसेस होने वाले हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हो. क्लास रेटिंग यूज़ होती है जब स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल हैं, एक्चुरियल स्टडीज़ के बेसिस पे आप प्रीमियम निकाल सकते हो, आप रिस्क को क्वांटिफाई कर सकते हो कि कितना रिस्क है और फ्यूचर में कितने लॉस होने के चांसेस हैं, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो. जब आप ऐसा कर सकते हो तब क्लास रेटिंग को यूज़ करते हैं. क्लास क्या होता है? क्लास मतलब वो सेट ऑफ पीपल, वो क्लास ऑफ पीपल जो सिमिलर सिचुएशन में है. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल टू व्हीलर्स है. टू व्हीलर्स जितने भी लोगों के पास है उनका ऑलमोस्ट सेम क्लास है, वो सेम सिचुएशन में है, और जो उनका प्रीमियम है वो यूजुअली सेम होता है अगर आप कोई व्हीकल टू व्हीलर इंश्योर करवाते हो, एक्टिवा वगैरह. अब ये क्लास ऑफ पीपल की दो कंडीशन है. पहला, ये जो क्लास है ये सफिशेंटली लार्ज होना चाहिए, ये बड़ा अमाउंट होना चाहिए ताकि आप रिस्क को रिलायबली फोरकास्ट कर सको. सेकंड, ये होमोजेनस भी होना चाहिए. मतलब आप ट्रक ओनर और टू व्हीलर के ओनर को एक साथ नहीं रख सकते. टू व्हीलर एक अलग क्लास है और जो ट्रक ओनर्स हैं उनकी अलग क्लास है. होमोजेनस मतलब एक जैसा, सिमिलर सिचुएशन होनी चाहिए. क्लास रेटिंग में दो तरह के मेथड्स हैं. दो मेथड्स हैं जो क्लास रेटिंग के अंदर ही आते हैं. फर्स्ट इज़ प्योर प्रीमियम मेथड, एंड सेकेंड इज लॉस रेशो मेथड. क्लास रेटिंग में फर्स्ट मेथड है प्योर प्रीमियम रेटिंग मेथड. प्योर प्रीमियम रेटिंग मेथड में हम ग्रॉस रेट को कैलकुलेट करते हैं. ग्रॉस रेट आपका प्रीमियम का रेट है जो आप चार्ज करते हो अपने कस्टमर से. वो कैसे कैलकुलेट होता है? पहले आप प्योर प्रीमियम निकालते हो. जो ये प्योर प्रीमियम है ये हम एक्चुरियल स्टडीज़ के बेसिस पे निकालते हैं.
और फिर आप उसमें अपने लोडिंग चार्जेस ऐड कर देते हो, जिसको लोड चार्ज बोलते हैं, वो ऐड कर देते हो, तो आपके पास टोटल ग्रॉस रेट आ जाता है। प्योर प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर एग्जांपल आपका आपने 1 लाख यूनिट्स को इंश्योर किया है, ठीक है। इनको बोलते हैं एक्सपोजर यूनिट्स, यानी कि जितनी भी आपने यूनिट्स को इंश्योर किया है, जितनी भी यूनिट्स से आपका एक्सपोजर है, उसको एक्सपोजर यूनिट्स बोलते हैं। 1 लाख यूनिट्स हैं जिनको आपने इंश्योर किया है, हर यूनिट का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, तो टोटल 10 करोड़ का अमाउंट हो गया। एक्चुरियल स्टडीज़ के बेसिस पे आपने एवरेज लॉस डिटरमाइन किया कि ऑन एन एवरेज 2% लॉस हो जाता है, 2% लॉस एवरी ईयर होता है ऑन एन एवरेज। तो इन 1 लाख यूनिट्स में से ऑलमोस्ट 2000 यूनिट्स का लॉस होने वाला है, राइट। तो आपका एवरेज लॉस विल कम आउट टू बी 2% ऑफ 10 करोड़ विच इज़ 20 lakhs। पास्ट एक्सपीरियंस से ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क फैक्टर सब कुछ एक्चुरियल स्टडीज़ को यूज़ करके आपने निकाला है कि 20 लाख का आपका एवरेज लॉस हो सकता है, यानी कि आपको 20 लाख रुपए एज अ प्रीमियम लेने पड़ेंगे इस लॉस को कवर करने के लिए। तो इसको प्योर प्रीमियम बोलते हैं। ये वो अमाउंट है प्रीमियम का जो प्योरली इस लॉस को कवर करने के लिए आप चार्ज करते हो लोगों से, जो लॉस आपको एक्सपेक्टेड है। तो एक्चुअली जो लॉस हो सकता है, उस लॉस को कवर करने के लिए जो आप प्रीमियम चार्ज करने वाले हो उसको प्योर प्रीमियम कहते हैं। टोटल 20 लाख का लॉस हो सकता है, आपकी 1 लाख एक्सपोजर यूनिट्स हैं, तो आप पर यूनिट प्योर प्रीमियम निकालते हो। इस एवरेज लॉस को एवरेज एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपोजर यूनिट्स विच विल कम around 20 lakh divided by 1 lakh which is rupees 20. This is your pure premium. सेकेंडली आप इसमें लोड चार्जेस ऐड करते हो। जो इंश्योरेंस कंपनी है, अपार्ट फ्रॉम दिस लॉस उसको थोड़ा और पैसे कमाने पड़ते हैं अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, जो भी उसके सेल्स के एक्सपेंसेस हैं, जो उसकी सैलरी वगैरह के एक्सपेंसेस हैं, प्लस उनको कुछ प्रॉफिट कमाना पड़ता है। तो जो ये एक्सपेंसेस हैं और प्रॉफिट्स हैं ये भी आपके प्रीमियम में ही चार्ज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल उस कंपनी को 2 लाख रुपए चाहिए अपने प्रॉफिट को कवर करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो ये जो 2 लाख हैं इसको लोडिंग चार्ज बोलते हैं, लोड चार्ज बोलते हैं, और इसको आप ग्रॉस रेट में ऐड कर देते हो। अगेन लोड चार्जेस निकालने के लिए भी आप उसको पर एक्सपोजर यूनिट निकालोगे। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ₹2। हर यूनिट में आप 2 रुपये लोड चार्जेस लोगे और इन चार्जेस से आप एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स को कवर करोगे। तो आपका जो इस केस में ग्रॉस रेट है वो आएगा ₹20 प्लस ₹2 विच इज़ ₹22। यू विल चार्ज 22 रुपीज़ प्रीमियम एवरी ईयर फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स, ताकि आप अपना जो लॉस है प्लस जो आप अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स हैं उन सबको कवर कर पाओ। दिस मेथड इज कॉल्ड प्योर प्रीमियम रेटिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड इन क्लास रेटिंग इज़ लॉस रेशो मेथड। लॉस रेशो मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब ऑलरेडी हमने एक प्रीमियम सेट किया होता है और नेक्स्ट टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि हमें उस प्रीमियम को एज इट इज़ रखना है, उस प्रीमियम को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहले पीरियड में आपने एक प्रीमियम को ऑलरेडी चार्ज किया है और ये हमने जो प्रीमियम चार्ज किया था वो क्लास रेटिंग के बेसिस पे चार्ज किया था। इस प्रीमियम में जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस था, यानी कि जो हमने एक्चुरियल साइंसेस के बेसिस पे लॉस को एक्सपेक्ट किया था वो लॉस, और उसमें हमने अपने लोड चार्जेस ऐड कर दिए थे। अब जो हम एक्चुअल लॉस है हमारा, वो एक्चुअल लॉस जो एक्चुअल लॉस है जो हमने एक्चुअली में इनकर किया है वो इस एक्सपेक्टेड लॉस से ज़्यादा भी हो सकता है और इस एक्सपेक्टेड लॉस से कम भी हो सकता है। मान लीजिए हमने
पिछले एग्जाम्पल में एक्सपेक्ट किया था कि 20 लाख्स का यानी कि 2% हमारा लॉस हो सकता है, 20 लाख्स का लॉस हो सकता है। अब जो एक्चुअल लॉस जो इंश्योरेंस कंपनी को हुआ है वो उस 20 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है और उस 20 लाख से कम भी हो सकता है। अगर 20 लाख से ज़्यादा एक्चुअल में लॉस हुआ है तो हमें फ्यूचर में अपना जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर जो एक्सपेक्टेड लॉस है 20 लाख उससे कम लॉस हुआ है तो हमें फ्यूचर में अपना प्रीमियम कम करना पड़ेगा। तो ये कितना, हाउ मच, कितना प्रीमियम हमें इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, उसको हम निकालते हैं लॉस रेशो की मदद से। लॉस रेशो मेथड हमें बताता है कि जो हम एग्जिस्टिंग प्रीमियम को चार्ज कर रहे हैं उसमें हमें कितना परसेंटेज इंक्रीज़ करना है या कितना परसेंटेज डिक्रीज़ करना है ऑन द बेसिस कि हमारा एक्चुअली में कितना लॉस इनकर हो रहा है। तो पिछला ही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने प्रीमियम सेट किया था 22 रुपीज़ पर यूनिट, तो प्रीमियम हमने अर्न किया 1 लाख यूनिट्स पे ₹22 लैक्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो एक्चुअल लॉस है, एक्चुअल लॉस हमारा 22 लैक्स की 20 लाख हमारा इसमें एक्सपेक्टेड लॉस है और 2 लैक्स इसमें हमारे लोडिंग चार्जेस हैं। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एक्चुअल लॉस है वो 18 लैक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे हमारा एक्चुअल लॉस रेशो। एक्चुअल लॉस रेशो विल बी इक्वल टू एक्चुअल लॉस इनकर्ड, जो हमने एक्चुअल में लॉसेस इनकर किए हैं, डिवाइडेड बाय प्रीमियम अर्नड, जितना हमने प्रीमियम अर्न किया है। तो इट विल बी 18 लाख divided by 22 lakhs and it will come out to be 0.8181 which is equal to 81.81%. अब हम निकालेंगे हमारा एक्सपेक्टेड लॉस रेशो। एक्सपेक्टेड लॉस रेशो इज इक्वल टू 100% माइनस लोडिंग, और ये लोडिंग निकालते हैं हम एज अ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम अर्नड। तो लोडिंग हमारा 2 लैक्स था, इसको हम डिवाइड कर देंगे 22 लैक्स से, तो हमारे पास एक परसेंटेज निकल जाएगी। दैट परसेंटेज विल कम आउट टू बी माइनस 9.09%। तो आपका एक्सपेक्टेड लॉस रेशो आएगा 90.91%। लॉस रेशो में बेसिकली हम निकालते हैं रेट चेंज, कि हमें अपने रेट को कितना चेंज करना चाहिए, अपने प्रीमियम को कितना एडजस्ट करना चाहिए ताकि जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है और जो एक्चुअल लॉस रेशो है वो दोनों सेम आ जाए। रेट चेंज में हम क्या करते हैं, एक्चुअल लॉस रेशो में से माइनस करते हैं एक्सपेक्टेड लॉस रेशो और उसको डिवाइड कर देते हैं एक्सपेक्टेड लॉस रेशो से। तो एक्चुअल लॉस रेशो हमारा 81.81% आया है, उसमें से हम 90.91% एक्सपेक्टेड लॉस रेशो माइनस करके इनको डिवाइड कर देते हैं एक्सपेक्टेड लॉस रेशो से। तो ये आपका -0.10 समथिंग आएगा विच इज़ -10%। यानी कि आपको जो आपने प्रीमियम चार्ज किया है ₹22 का, उसको आपको 10% से डिक्रीज़ कर देना चाहिए। अगर आप उसको 10% डिक्रीज़ कर दोगे तो आपकी जो एक्चुअल लॉस रेशो है और जो एक्सपेक्टेड लॉस रेशो है वो सेम आएंगे और आपका जो रेट चेंज है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आपका एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस के इक्वल है तो आपका रेट चेंज ज़ीरो आएगा। अगर एक्चुअल लॉस कम है आपका एक्सपेक्टेड लॉस से, तब आपका ये नेगेटिव आएगा।
और अगर आपका एक्चुअल लॉस ज़्यादा है एक्सपेक्टेड लॉस से तो ये आपका पॉजिटिव कुछ आएगा, जो कि यानी कि आपको आपका प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा। दिस वॉज लॉस रेशो।